हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आलोक लखेरा। आज हम सिविल गुरुजी जयपुर ब्रांच की तरफ से साइट विजिट पे आए हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम ऑटो लेवल को ट्राइपॉड पे कैसे सेट करते हैं और हम स्टाफ की रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, वो भी हम सीखेंगे आज की वीडियो में। तो हमारे पास में होता है ट्राइपॉड इसको हम ट्राइपॉड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी 3 लेग्स होती है। 3 लेग्स को अंग्रेजी में ट्राई कहा जाता है। 3 नंबर जो होता है उसको इंग्लिश में ट्राई कहा जाता है, इसलिए हम इसको ट्राइपॉड बोलते हैं। इसके ऊपर हम ये ऑटो लेवल माउंट करते हैं और उसके बाद में हम रीडिंग लेते हैं। कि ऑटो लेवल को माउंट करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों लेग्स को हम अपर चेस्ट की हाइट तक ओपन करेंगे और फिर उसके बाद में इसके लेग्स को वाइड कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम ऑटो लेवल को माउंट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक स्क्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होल है और ये हमारे पास में दूसरा स्क्रू है। ये स्क्रू इस होल में जाके टाइट हो जाता है। तो हम इसको रखने के लिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से देखते हुए इसको माउंट कर देंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये हमारे पास में 3 लेवल स्क्रूज हैं। इन किसी भी 3 में से इन 3 स्क्रूज में से किसी भी 2 के पैरेलल हम इस टेलीस्कोप को लेंगे और फिर हमारे को एडजस्टमेंट करके जो स्पिरिट बबल है उसको हमें एडजस्ट करना होता है। ये जो हमारा स्पिरिट बबल है इसको हमें सेंटर में लाना होता है, तब ये जाके हमारा ऑटो लेवल में होता है और हम इससे दूसरी भी रीडिंग्स ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा पहला स्टेप क्या आ जाएगा कि जब ये टेलीस्कोप पैरेलल हो गया है किन्हीं भी 2 स्क्रूज़ के, तो उन्हीं 2 स्क्रूज़ को हमें मूवमेंट करवाना है। जैसे जैसे हम मूवमेंट करवाएंगे आप देख सकते हैं बबल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी हमारा बबल तीसरे स्क्रू के लाइन में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे स्क्रू की मूवमेंट करवाएंगे, तो हमारे पास में बबल सेंटर में आ जाएगा। हमारा बबल एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। ठीक है, अब अगर किसी की हाइट कम होती है, वो नहीं देख पाता, तो हमारे पास में एक पेंटा मिरर होता है, इसके अंदर से भी वो उसको बबल ही दिखेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। ये था हमारे पास में ऑटो लेवल को सेटअप करना और उसको हॉरिजॉन्टली 0 डिग्री पर लाना। ये हमने ऑटो लेवल सेट किया। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास में सबसे नीचे आ जाती है बेस प्लेट, क्योंकि हर चीज़ का एक बेस होता है, उसी हिसाब से हमारे पास में ऑटो लेवल का भी एक बेस है, तो हम इसको नाम हमारे पास में है बेस प्लेट। फिर उसके बाद में हमने इन 3 स्क्रूज़ की मदद से इस ऑटो लेवल को लेवल में किया, इसलिए इसको हम नाम देते हैं लेवलिंग स्क्रू। फिर उसके बाद में हमारे पास में ये टेलीस्कोप आ जाता है, जिससे हम पूरा हमारे पास में जिसमें पूरा मिरर्स का सिस्टम है उसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। हमें इस टेलीस्कोप को मूवमेंट करवाना होता है, तो अभी हम क्या होता है, ज़रा सा अपने हाथ से मूवमेंट करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उसको प्रिसीजन के साथ में करने के लिए हम फाइन मोशन स्क्रू को यूज़ करते हैं। इसको जब भी हम यूज़ करेंगे तो बहुत हल्का हल्का सा ऐसे टिल्ट होगा, ये बहुत हल्का हल्का सा रोटेट होगा और अपने पास में फाइन मोशन आएगा इस चीज़ का। ठीक है, और ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट पीस होता है। ऑब्जेक्ट पीस है ये, इससे हम ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, इससे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जब तक आप काम शुरू नहीं करें तब तक आप इसको कैप पहना के रखें, ताकि कोई भी क्या डस्टिंग होती है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट वगैरह होती है तो वो लगती रहती है, तो बार बार इसको साफ़ करने का झंझट नहीं हो, इसलिए हम इसको कैप में रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाता है ये आई पीस। इस तरफ हम हमारी आँख रख के देखते हैं, इसलिए इसका नाम देते हैं हम आई पीस। फिर आ जाता है हमारे पास में फोकसिंग नॉब। जो हमारे पास में स्टाफ होता है, स्टाफ को हम देख रहे होते हैं, वो ब्लर दिखता है कई बार, तो उसको हमारे को क्लियर करने के लिए फोकसिंग नॉब से इसका फोकस सेट करना होता है। जैसे कैमरा हमारा ऑटो फोकस लेता है, कई बार वो ऑटो फोकस नहीं ले पाता तो हम उसको मैनुअली फोकस में करते हैं, उसी तरीके से हम स्टाफ को फोकस में लाने के लिए फोकसिंग नॉब यूज़ करते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास में एंगुलर रीडिंग्स। इसके अंदर हम एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे को मोस्ट यूज़ रहता है अपने पास में 90 डिग्री का। हमारे पास में कोई भी एक पॉइंट है, उससे हमें 90 डिग्री पे बनाना होता है दूसरा पॉइंट, तो ये हम सबसे ज़्यादा उस केस में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, हमारे पास में जब स्टाफ हम रीडिंग ले रहे होते हैं तो हमारे को स्टाफ प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होता, तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट आई पीस में से देखेंगे तो हमारे को दिखाई नहीं देगा। उस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम स्टाफ फाइंड आउट करने के लिए ऑप्टिकल साइट का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास में एक ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल की मदद से हम स्टाफ देखते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल साइट बोलते हैं। इसकी मदद से हम स्टाफ को रफली देखते हैं, फिर उसके बाद में टेलीस्कोप से हम मेन रीडिंग लेते हैं।
अब उसके बाद में हमारे पास में सपोज़ हमारे पास में आज का वर्किंग डे कंप्लीट हो गया है और हमारे कल से वापस इसी पॉइंट से वापस सर्वे स्टार्ट करना है, इसी पॉइंट पे हमारे को वापस ऑटो लेवल लगाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लम बॉब लगाएंगे। प्लम बॉब लगा करके हमें यहाँ पे ज़मीन पे एक पॉइंट मिल जाएगा, हमें वो पॉइंट इस ऑटो लेवल का अभी का सेंटर पॉइंट होगा, तो वो हमारा स्टेशन बन जाएगा। वो स्टेशन जहाँ पे हमने अभी ऑटो लेवल रखा हुआ है और सारा सर्वे किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लम बॉब ऐसे लटका करके उसको धीरे धीरे मूवमेंट करवाते हैं, नीचे तरफ जाता है और जिस पॉइंट पे जाकर के टच हो गया वो हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा, वही हमारा स्टेशन पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहले इसके अराउंड एक सर्किल बना लेंगे, फिर यहाँ पे हमारा एक सेंटर आ गया, ये पॉइंट हमारा स्टेशन पॉइंट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों की आज की क्लास में पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब मैं आशा करता हूँ कि व्यूअर्स आपको भी पूरा समझ में आया होगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।